नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता राजा पटेरिया, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल भेजा गया है, इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा है जो मानता है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो एक तरफा है और सही नहीं है। राजा पटेरिया ने पन्ना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि संविधान को बचाने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहें। हालांकि उसी सांस में उन्होंने सफाई देने की कोशिश की कि हत्या से उनका तात्पर्य राजनीतिक हत्या है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया बल्कि उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने उनकी इस टिप्पणी का खंडन किया और अगले दिन उन्हें कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, जो दिग्विजय सिंह खेमे से आते हैं, उन्होंने कहा कि हत्या से राजा पटेरिया का आश्रय था नरेंद्र मोदी को चुनावों में हराना। उन्होंने कहा कि इंसानों के साथ हिंसा तो छोड़िए, वो जानवरों के साथ हिंसा के भी खिलाफ हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजा पटेरिया के साथ जो किया वो किया, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से उनको नोटिस देना चाहिए था? और दूसरा सवाल ये कि जो पटेरिया के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी में दो मत हो रहे हैं, ये किस बात के परिचायक है, किस तरह का इशारा कर रहे हैं? और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर कि जो राजा पटेरिया का जो बयान था उसमें उन्होंने एक ही सांस में क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, कहा कि हत्या से उनका आश्रय ये है, तो स्लिप ऑफ टंग भी इसको माना जा सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस दिया। किन परिस्थितियों में ये नोटिस दिया गया है? देखिए, क्या है कि वो वीडियो मैंने भी देखा है। उत्तेजना और अतिरेक में, चूंकि राजा पटेरिया बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और बुंदेलखंड का आमतौर पर बहुत हाइपर लोग माने जाते हैं और इस उम्र में राजा पटेरिया अभी भी हाइपर हैं, ऐसा उनके, तो वो बात करते करते अचानक कहते हैं कि इसके लिए हमको मोदी की हत्या करनी होगी, और उसके साथ ही कहते हैं मतलब चुनाव में इन द सेंस चुनाव में हराना होगा। कोई बहुत बड़ा 2 सेकंड का भी गैप नहीं है। ये मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के मुंह से किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए हत्या जैसा शब्द का इस्तेमाल गलत है। हिंसा इस देश में कभी भी मान्य नहीं रही है और कभी भी उसको सपोर्ट नहीं मिला है। अहिंसा के आंदोलन पे महात्मा गांधी इस देश को आजाद करा ले गए। हिंसा के मुद्दे पे हिंसा का समर्थन करने वाले सुभाष चंद्र बोस को देश ने नहीं अपनाया। तो पटेरिया ने जो कहा वो उसको कहीं उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उन्होंने एक सांस में, उसी सांस में उसको ठीक किया और बाद में माफी मांगी। तो इसको लेकर के जिस तरह की जल्दबाजी बीजेपी ने दिखाई, देखिए बीजेपी का तो उनको तो चलो मुद्दा मिल गया, नहीं बनता है, उनका बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है और राज्य सरकार अगर ये नहीं करती तो खुद परेशानी में फंसते नेता, तो वो तो जायज है क्योंकि हत्या शब्द तो निकला है मुंह से। लेकिन कांग्रेस ने जितनी जल्दबाजी की है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस न किसी ने पटेरिया से पूछा, न कोई बात हुई। कुछ ही सेकंड में जब ये वीडियो सामने आया उसी के साथ एकदम सब डिफेंसिव हो गए, ऐसा जैसे पटेरिया ने तो फतवा जारी कर दिया हो, किसी ने ना पूछा ना ताछा। तो ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्या कारण है? ये दरअसल क्या है कि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उसको जमीनी हकीकत नहीं मालूम, न उनके साथ भले ही राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को गले मिलवा गए हों सार्वजनिक रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकलिटी चाहिए, जो व्यवहारिकता चाहिए, वो कमलनाथ नहीं ला पा रहे। वो समझ नहीं है, व्यावहारिक समझ नहीं है। मेरे पास कुछ कांग्रेसियों से भी मेरी बात हुई, उनके फोन भी आए और बड़े गुस्से में कुछ फोन आए। तो दो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक उन कांग्रेसी का कहना था कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और सिर्फ राजा पटेरिया के खिलाफ हो रही है। एग्जाम्पल उन्होंने के मिश्रा का दिया कि जिन्होंने बहुत आपत्तिजनक शब्द ब्राह्मणों के प्रति कहे थे, उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं, कोई एक्शन नहीं। और दूसरा जो कांग्रेसी नेता थे, बहुत सीनियर कांग्रेसी नेता थे, उनका कहना था कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है मध्य प्रदेश की, वो कमलनाथ के बारे में कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या तो डरते हैं या उनके साथ उनकी कोई मिली भगत है। तो आपको ऐसा लगता है कि इन आरोपों में कुछ दम है? नहीं, देखिए, कांग्रेसी ऐसा सोच रहे हैं, मेरी भी बात हुई थी। और अगर जो उदाहरण वो दे रहे हैं, भाई अगर कोई शब्द निकला है, पूरा वीडियो देखो, 1 सेकंड का भी अंतर होता, अगली सांस में इन द सेंस, उन्होंने इन द सेंस हमको हराना होगा,
तो आप पूछते, आप उनका बचाव ना करते, लेकिन आप उन पे हमला तो ना करते अचानक। अच्छा, यहां भी वही देखिए, पॉलिटिकली अगर आप देखें तो राजा पटेरिया दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी रहे हैं, दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में रहे हैं और आज भी दिग्विजय सिंह के साथ हैं। ऐसे में एक झटके में पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उन पर हमला, मैं हमला उसको इन्वर्टेड कॉमा में हमला ही है, अपने आप में सवाल खड़ा करता है। जिसके जो आदमी जिसने पूरी बात आपने सुनी, गलती हुई उन्होंने मानी, उसके बाद जो बीजेपी कर रही है वही आप कर रहे हो। अच्छा सर, तो मेरा नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन गोविंद सिंह ने भी कहा है कि उनका ये मतलब नहीं था, उनको डिफेंड किया है, आप भी बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह खेमे से वो भी आते हैं, तो ये किस बात का परिचायक है? क्या बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है मध्य प्रदेश में? एक सामान्य आदमी से भी जब आप पूछेंगे तो यही कहेगा कि उसी सांस में माफी मांगी, उन्होंने सफाई दी और बाद में माफी मांगी। तो बीजेपी जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन आप पार्टी के नाते, आपका बड़ा नेता है, मंत्री रहा है, 2 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, आपको इतनी जल्दी क्या है? और जिनका नाम लिया आपने, जिन के मिश्रा ने जो ब्राह्मणों को गाली दी थी, उसको लेकर के चूंकि मुझे लगता है कि कमलनाथ ने या तो अनदेखा कर दिया या जैसा दूसरे दलों में चल रहा है कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाओ, उसकी मुहिम में कांग्रेस भी शामिल है। अन्यथा इस तरह की बदजुबानी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं, एक नोटिस तो जाता। अच्छा सर, क्या ये जो एपिसोड है राजा पटेरिया का, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है? मैं वही कह रहा हूं, बड़ा साफ दिख रहा है। अकेले गोविंद सिंह ने नहीं कहा, गोविंद सिंह जमीनी नेता हैं और बहुत साफ बोलते हैं, और वो कई बार कमलनाथ को उनके मुंह पे कह चुके हैं कि आपकी मिली भगत है कांग्रेस, शिवराज सिंह से आपकी मित्रता है, कई बैठकों में उन्होंने कहा है। शिवराज सिंह को लेकर के गोविंद सिंह बहुत मुखर रहे और लगातार, और इससे पहले लक्ष्मण सिंह ने भी कहा था कि राजा पटेरिया को माफी नहीं मांगनी चाहिए। दरअसल क्या हो रहा है कि मतलब कांग्रेस आज की तारीख में एक तरफ राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, हम मानते हैं कि इस बयान को लेकर के कांग्रेस पर हमले हुए हैं, लेकिन पूरा बयान अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। गलती हुई, ऐसी भाषा गलत है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने हमला किया उसी तरह से कांग्रेस ने हमला किया। सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो ये हमला राजा पटेरिया के ऊपर किया, मेरा फाइनल सवाल आपसे, इससे क्या जो बीजेपी को ताकत मिली, बल मिली, या वो इशू खत्म हो गया? नहीं, बीजेपी खुद कह रही है। अब बीजेपी जो, इसीलिए तो बीजेपी ने फटाक से उनको जेल में डाल दिया। अब उनका बचाव कौन करेगा? तो उनका परिवार करेगा, पार्टी तो नहीं करेगी। होना ये चाहिए था, पार्टी कहती है गलत हुआ है, लेकिन हम उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अगले क्षण उसको करेक्ट किया और बाद में लिखित माफी मांगी। तो वो करने के बजाय पार्टी उतना ही बड़ा हमला कर रही है जितना बीजेपी ने किया है। तो इससे साफ दिखता है कि कांग्रेस की जो दरारें, भले ही दिग्विजय सिंह गले मिलवा गए हों, लेकिन गले मिले नहीं हैं। सो जो राजा पटेरिया का मामला है, इससे कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में जो दरारें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। राजा पटेरिया ने भले ही हत्या शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन एक ही सांस में उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई करने की भी कोशिश की कि हत्या से उनका मतलब चुनावों में हराने से था। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।